तुम्हें जो कुछ चाहिए रख लो, वरना तुम्हें इस घर से जाना होगा। मेरे साथ हर पल है मेरा खुदा, सजा है यही तो यही है जजा। लरज़ उठे दुनिया मेरी चीख से, न बाकी रहे जुल्म का सिलसिला। है उमरां दा रोना, दिल दुख विच पिरोना, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा ना रुको। खबरदार जो उसके पीछे गई तो। पता नहीं, ज्यादा नहीं बुरा लग रहा है? एक मिट्टी का घरों दा नाम रहा, मेरे माही सहारा ना रहा। मैं दर्दां दी मारी लाखियां में हारी, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली ही न होती, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। कौन कौन है? आंटी शयान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खैरियत है? किसका सामान है ये? मेरा सामान है, मुझे छोड़ने आए हैं। छोड़ने आए? क्यों भाई, क्या क्या बात हो गई? कोई घर में झगड़ा वगैरह हो गया? खुदा न खास्ता क्या हुआ? मन्नत, मेरी बात का जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटे, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? खुदा खुदा ना, मैंने तुम्हें मना किया था, खुदा ना खासा तुम नौबत दिमाग तक तो नहीं ले आए। तुम्हें तलाक देके तुम पे सारे लगे इल्जामात सच साबित नहीं होने दूंगा मैं। मेरी इमानत है जो आपके घर छोड़ने आया हूं। वो भी उस वक्त तक जब तक मैं अपने घर का बंदोबस्त नहीं करता। इसका ख्याल रखिएगा। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां खोल दे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ज़माने
सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तुम्हें तलाक देके तुम पे सारे लगे इल्जाम सच साबित नहीं होने दूंगा। आंटी मेरी इमानत है जो आपके घर छोड़ने आया। खुदाई मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। उससे मिलने की खास वजह? कुछ बातों की वजाहत करनी थी। जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो वजाहतें किस काम? मैं अपने और हया के ख़त्म हुए रिश्ते की वजाहत नहीं, बल्कि आपके और मन्नत के एग्जिस्टिंग रिश्ते की फेवर में बोलने के लिए आया हूँ। मेरे रिश्ते में तुम्हें क्या दिलचस्पी? आपका इंट्रोगेटिव अंदाज बता रहे हैं कि मन्नत के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर आपको यकीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा शक है। असद अगर तुम ये फजूल बातें करने हैं तो यहाँ से जा सकते हो। फजूल बात तो वो है जो आपके सामने की गई है। मैं तो खुश हूँ जब हया ने मुझे कॉल करके ताने दिए मेरे और मन्नत के हवाले से, तो यकीन जाने मैंने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है, क्योंकि मैंने हया के अंदर के इंसान को मरते हुए देखा है। और यही वजह है कि मैंने रिश्ता ख़त्म किया। मैंने आपके साथ गुजारे हुए चंद पल आज तक भुला ही नहीं पाया, और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। बेस्ट फ्रेंड। वो बहन है ना, मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जब मुझे आज वो सारे इल्जामात का पता चला जो मेरे और मन्नत पे लगाए गए थे, तो यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा इस घर से ताल्लुक ही खत्म हो गया। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या बताया गया, क्या फजूल बकवास की गई है आपको, लेकिन एक चीज जानता हूं कि आपकी बीवी वो लड़की बहुत अच्छी है। मेरी बात मानिए, मन्नत को इस घर से दूर ले जाएं। क्या सोचा केस के बारे में? कब करना है, कैसे करना है? जब उसकी हड्डियां गल जाएंगी तब केस करना नहीं। एक बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल बात है, सोचने वाली बात है। उसकी हड्डियां तो अब तक गल चुकी होंगी क्योंकि उसके दोनों बाजू मैंने तोड़ दिए। मैं तो चाहता नहीं था। बुरा लग रहा है? ये सब आपका भाई वजी कर रहा है। आपको यकीन नहीं आता तो भाभी से पूछ ले। मुझे कुछ नहीं पता। किसका डर है आपको? आपके सामने उससे कहा है। क्या हुआ, रोकर आ रही हो? हालांकि रोने की इजाजत तो आपने दी नहीं मुझे।
इस तंज की वजह? बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बार बार इंसानों के जैसे बिहेव करने शुरू हो जाती हूँ। मुसीबत है, एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ है, क्या मसला है तुम्हारा? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कोई चाबी से चलाने वाली गुड़िया नहीं होती है, जिसे जब चाहो बिठा दो, खड़ा कर दो, अगर आप बोलो तो चले बैठ जाए। उसमें भी अकल होती है, समझने की क्या गलत है और क्या सही। मुझे नहीं सुनना कि क्या सही है क्या गलत, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम इस बात पर गौर करो। और आप शौहर है ना मेरे, खुदा तो नहीं है। इतना तकब्बुर किस चीज का है आपको? अगर आप अपनी बीवी से ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर थोड़ी सी इज्जत भी कर ले उसकी। उठो बैठो चलो फिरो, यहां नहीं जाओ, ये नहीं करो। मैं थक गई हूं इन सब चीजों से। समझ गया मैं। बीज डाल गई वो, बगावत का बीज डाल गई, जाते जाते फसाद की जड़ लगा गई है वो। और तुमने अंजाम देख लिया ना उसका। यही होता है खुदसर औरतों के साथ। इस घर में क्या होता रहा सबको पता था, सिवाय मेरे। क्यों? अच्छा, तो अब तुम ये जानना चाहती हो कि कौन किस वक्त घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कब खाना खाया, किसने खाना नहीं खाया, किससे मिलने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यही जानना चाहती हो ना तुम? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मन्नत के इस घर से जाने की वजह क्या है। शयान, यार भाई मैं अपने कमरे से होकर आता हूँ। इधर आओ। क्या हुआ? अपसेट हो? तुमने इस घर का बेटा होने के नाते से जो बड़ा डिसीजन लिया है, उसके लिए मैं इस घर का सरबराह होने की हैसियत से तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम थैंकफुल। कल डिवोर्स के पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे। तुम फॉर्मली उसे डिवोर्स दे सकते हो, और अगर तुम चाहो तो उसे कुछ पैसे, आई मीन एक्स्ट्रा मनी, जितना तुम चाहो दे देना उसे। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यावर भाई मैं उसे डिवोर्स क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम डिवोर्स दिए बगैर उसे तंग करते हुए रहोगे, राइट? मैं उसे तंग क्यों करूं? इसलिए क्योंकि वो इस घर की दुश्मन है, और इसलिए क्योंकि उसने मेरी बहन के मंगेतर के साथ अफेयर चलाया। चुप कर जाए यार! क्या हो गया? तो पागल हो गए क्या यार? भाई सब जान गया हूं मैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? जान गया हूं कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। असद आया था, सारी हकीकत पता गया मुझे। वो
चक्कर चलाने वाले मर्द दूसरों के घर नहीं बसाते, वो तलाके दिलवा के गायब हो जाते हैं। तुम शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए, मगर क्या करूं, खून हो तो मेरा, वो खून जो ना निकाला जा सकता है ना बदला जा सकता है। बस आंसू बना के घुट घुट पिया जा सकता, और वही मैं कर रहा हूं। देखा आपने, जरूरत नहीं है इसकी। बाजी, मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम मेरा खून हो, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरी औलाद की तरह हो। जो प्यार औलाद के हिस्से में जाता है, मैंने तुम्हें वही दिया। तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे बेटे के जैसे हो। मैंने जिंदगी में पहली बार अपने भाई की नजर में अपने लिए इतनी नफरत देखी है, और वो सिर्फ उस लड़की की वजह से। वो लड़की हम भाइयों के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी आ गई। नजर नहीं आ रहा आपको? मैं आज आपसे कसम खाता हूं, उस औरत को मैंने खून के आंसू ना रुलाया ना तो मेरा नाम भी बच्ची नहीं देखिएगा। अच्छा बस बस, इतना गुस्सा नहीं करते। तुमने उसके साथ जो करना है कर, मैं तुम्हारे साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा साथ दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला उस औरत को नहीं बख्शूंगा। मैं उसको जान से मार डालूंगा, देखना। अजय, छोड़ूंगा नहीं मैं। वजह ये मन्नत और असद वाली बात सच है कि नहीं है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। भाई से पूछो ना यार। भाई, ये मन्नत और असद वाली बात सच है कि नहीं है? मैं इस वक्त इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता। तुम जाओ अपने कमरे में। अच्छा, तो अभी भी चांद से रोमांस करती है? चांद तो औरत का पहला प्यार होता है। एक तो इतना ऊंचाई पर, ऊपर से इतना हसीन। लगता है औरत को जब भी देखता है ना, उससे सच्चा प्यार करता है। मुझे तो कुछ बेवकूफ सा लगता है। अपनी 4 दिन की चांदनी पे इतराता है सिर्फ। आपको खुशी नहीं हो रही? किस बात की? कि मेरा शौहर मेरे साथ है। तुझे याद, छोटी सी जब तू स्कूल से कप जीत के आती थी भागी भागी मेरे पास, तो मैं तेरा चेहरा पढ़ लेती थी, और तेरे कप दिखाने से पहले ही तेरा तोहफा मेरे हाथ में होता था। पर पता नहीं क्यों इस दफा तेरी जीत मुझे कुछ अधूरी सी लग रही। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि तू अपनी हार के साथ साथ अपने शौहर को भी हार जाए। अम्मी, एक बीवी के लिए सबसे बड़ी जीत पता क्या होती है? सारी दुनिया उसे झूठा करे मगर उसका शौहर उसे सच्चा समझे। शौहर की भी खूब कही, वो भी एक मर्द ही है। उसके भरोसे पे भरोसा करना मेरे लिहाज से इंतहाई बेवकूफाना अमल है। तू क्या अपनी ससुराल को पागल समझती? बेवकूफ हैं वो लोग, इंतहा दर्जे के चालाक लोग। एक को भेजेंगे, एक को बचा लेंगे,
और दूसरे को तेरे पहलू से खींच लेंगे। मासूम, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी खुशी में खुश हूं, लेकिन तुझे होशियार करना भी तो मेरा फर्ज है। पता है, मैं इस सब सिर्फ खुश होना चाहती हूँ, मान के साथ उड़ना चाहती हूँ कि शायान मेरे साथ है, सिर्फ मेरे। इतनी ऊंची उड़ान न उड़ना, मैं तुझे चोट लगते नहीं देख सकती। कुछ नहीं होगा। मन्नत, बेटे शयान की कॉल आ रही है, ये फोन लो अपना। मन्नत, कहाँ चली गई ये लड़की? मन्नत। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ? क्या कहना चाहते हैं? जान गया हूं कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। असद आया था, सारी हकीकत पता गया मुझे। वो चक्कर चलाने वाले मर्द दूसरों के घर नहीं घुसाते, वो तलाके दिलवा के गायब हो जाते हैं। उस भेड़िए ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि ये सब उससे किया। कौन? मैं जी एडवोकेट अब्दुलज़ादा। किसके? केस के। शाया ने भेजा था। अजी वो ऐसे आई। हाँ ठीक है, बस मुझे ईमेल चेक कर लेने दो। हाँ, जब तक मैं कंफर्म ना कर दूं उनको ओके मत करना। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ 1 आध घंटे में, बस उन्हें बता दूं मैं 2 घंटे में रिप्लाई कर दूँ। पोस्टिंग चेक करना ज़रूरी। ठीक है, बाद में करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? वो मेरा इंटरव्यू है आज। इंटरव्यू? तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? बिजनेस में अच्छा खासा शेयर है तुम्हारा। अकाउंट स्टेटमेंट चेक किए कभी? या भाई, बात क्या है कि मैं अपनी बीवी मन्नत को अपनी कमाई पे पालना चाहता हूँ। एक्चुअली जिस बाप के बेटे का मैं खुद साथ नहीं दे रहा, मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी कमाई अपनी बीवी पे खर्च करूं। चले भाई, लेट हो रहे हैं, ऑफिस चलते हैं। भाई, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी है।
इसलिए वो मेरी कमाई पे ही पलेगी। तो तुम भाइयों को छोड़ दोगे? भाइयों को नहीं, सिर्फ एक भाई को। तुम्हें क्या लगता है हमारा घर टूटेगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा? आपको देना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त एक जुर्म के साथ खड़े हैं। छोटा भाई है ये हमारा, फांसी पर चढ़ने दो इसे। जरूरत नहीं है भाई, खासतौर पे इनसे तो मदद मांगने की जरूरत भी नहीं है। मेरी जगह मैं अकेले लड़ लूं, चाहिए भी नहीं आपके। यही डिठाई, यही घुमा, इसे एक दिन फांसी लगवा देगा। आप ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे। यह भाई इंसान पहले नेगेटिव होता है, और अगर उस नेगेटिविटी को ना रोका जाए तो वो जानवर बन जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसको जानवर बना रहे हैं। खुदा हाफिज़। देखा अकड़ देखी? अगर इतनी अकड़ है तो मेरी बाप की गाड़ी में क्यों जा रही है? अच्छा बस, फांसी लगवाएगा मुझे। बैठो गाड़ी में। तो गुलाम बन गया, कुछ भी नहीं। सॉरी, चाय। शुगर कितनी लेंगे आप? जितनी मिठास आप दे सकें। आई थिंक शुगर के बगैर आपके लिए बेहतर होगा। सही कहा आपने, आपने छू के तो इसे मीठा कर ही दिया होगा। चाय पीजिए और जाइए, मैं शायद से बात करूंगी खुद ही। क्यों, खैरियत? मुझे आपकी काबिलियत पे शक है। I'm sorry. बात सुने। I can hear you. बोलिए। चलिए हम आ जाते हैं करीब। एक बात बताऊं आपको, मैं आज तक कोई केस हारा नहीं। मुझे लगता है अभी केस हार जाएंगे। सवाल ही बदल, क्योंकि मैं आपके देवर का केस लड़ रहा हूं। अब तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ आप ये केस हार जाएंगे। कितनी खूबसूरत है, सो ब्यूटीफुल। जी चाहता है आपको देखता रहूं, देखता रहूं और केस हार जाऊं। देख लिया, खौफ नजर आया? आ जाएगा, आ जाएगा। उम्मीद पे दुनिया गरीब की कायम है, आप जैसे मकार लोगों की नहीं। अब उठिए यहाँ से, जिन लोगों से पैसे खाए उन्हें जाके बता दीजिए कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। जमालिस्तान से कश्तियाँ जला कर आई, अब डूबूंगी या डबूंगी। जाइए, वरना मेरे लिए बहुत आसान है, यहाँ शोर करके बुला लूंगी। अरेस्ट करने आया था मुझे बची का वकील। उठिए। मेरे घर में इस चीज की इजाजत नहीं है, और स्मोकिंग से सख्त नफरत है मुझे। आउट।
मुझे भी नफरत है खूबसूरत औरतों से। सिगार को जरा गौर से देखना, जिस तरह तुमने इसे पैरों से मसला है वैसे ही मसली जाओगे तुम। टाइम विल टेल। आउट। वालेकुम, बैठिए। सर वो ये लेटर अभी तो रिटायरमेंट में कुछ साल रह हाँ, सुपीरियर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने तल्ख थे कि उन्होंने पूरी तरह बात सुनी भी नहीं और फोन काट दिया। बल्कि इंतहाई सख्ती से कहा कि आप कल से ऑफिस ना आए। सुनो जी, पहले बच्ची गई, उसके लिए इंसाफ मांगा तो रोटी नहीं गई। सर ठीक। आजा आजा मन्नत, देखो कौन आए। वालेकुम अस्सलाम। आप तो ऐसे आ रहे हैं जैसे अजनबी है कोई। आइए बैठो बेटे, यहाँ आ जाओ तुम। जी थैंक यू। कहते हैं बस ये अम्मी वो बैठ जाएगा, आप इजी हो जाए। क्या हो गया है? बैठ जाएगा ऐसे कहते हैं, शौहर है तुम्हारा, क्या हो गया? इकलौती औलाद है ना, ऐसे पाला है। मैं खाना लाऊं? नहीं नहीं आंटी, मैं दोस्त के साथ खा कर आया। दोस्त के साथ खाकर आ रहे हैं या गर्लफ्रेंड के साथ? ठीक ऐसे नहीं कहते, बस बुरा ना मनाया करो उसे। चाय बनाती हूँ मैं, फिर तुम दोनों बैठ के बातें करो, ठीक है? क्यूट। देखा अम्मी को कितना शर्मा रही हूँ। ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि पुराने जमाने में लोग आपस में कैसे बात करते होंगे। तो मुझे ये बताओ कि तुम इनकी सगी बेटी हो? आई थिंक सो। नाइस कोट। लगता नहीं। डिड्डू, क्या मतलब है इस बात का? मैं उनको बताऊं कि उनकी बेटी ने मुझ पे हाथ उठाया? शौक से। बताइए। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आकर? कैसा लग सकता है? मेरी याद आई? हाँ, आपकी भी याद आई और नायाब और हाया की भी बात आई। कितनी यादें हैं ना हमारे इस घर में, पल पल साथ होते थे। कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना। By the way, I'm really jealous. आपकी इसी जेलसी ने तो एक को मार दिया और दूसरी को खैर छोड़े, कोई और बात करते हैं। By the way, मैं भूल ही गया बिल्कुल। I'm so sorry। ये तुम्हारे लिए। ये क्यों? मुझे याद ही रहा कि तुम घर से खाली हाथ आई हो। तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत हो सकती है। लूट लूंगी मैं आपको, खा जाऊंगी सब। आपका चूची चाय। और एक और खुशखबरी है मैडम। हाय, मेरी लाइफ में खुशखबरी हुई है अभी, सुनाइए। मुझे नौकरी मिल गई। Really? Yes, I'm serious. Congratulations. Congratulations to you. ये सब तुम्हारी वजह से। अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस है मुझे। कैसे पड़े हो? न घर की औरत तुम्हारे कंट्रोल में है, न मर्द।
और ऐसी औरतों को महाज जंग के लिए तैयार किया जाता है। घर की बहू कौन बनाता है? औरत नहीं है, शेरनी है, शेरनी। और ये केस इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर उस बुढ़े बाप का क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें कुछ पता भी है? दुश्मनी में दुश्मन की खबर रखते हैं। इस बेखबरी में तुम केस जीतोगे, मुझे भी बदनाम करवाओगे। तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। एक कोशिश और करके देखते हैं। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रही हूँ। चैन ही नहीं, जरा सा सब्र नहीं। भाई कौन है? हद हो गई। कौन खटखटा रहा था?